तो चलिए हम पेडालॉजी का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो आंसर है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है? उत्तर ग छात्रों का विश्वास है। नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि यह कथन सत्य है तो आपका उत्तर क होगा, यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा, यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर ग होगा, और यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। कथन, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। आंसर घ, यानी यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। तो उत्तर क्या है? घ। चौथा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दो आधारिकाएं तथा एक निष्कर्ष दिया जा रहा है। यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो उत्तर ख होगा। यदि आधारिका तथा निष्कर्ष दोनों असत्य है तो उत्तर ख होगा। यदि आधारिका असत्य है किंतु निष्कर्ष सत्य है तो उत्तर ग होगा। यदि आधारिका सत्य है किंतु निष्कर्ष असत्य है तो उत्तर घ होगा। तो क्वेश्चन है, सभी प्रश्न मरणशील हैं। दूसरा, राम एक मनुष्य है। निष्कर्ष, राम भी मरणशील है। उत्तर क्या हो जाएगा? क। उत्तर क में क्या लिखा हुआ है? उत्तर क होगा यदि आधारिका तथा निष्कर्ष दोनों ही असत्य है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा क। प्रश्न है, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा ग। पहला, कठिन विषयों के कलांश सुबह में रखे जाएं। दूसरा, ख, दोनों कठिन विषयों के कलांश के बाद एक आसान विषय का कलांश रखा जाए। तीसरा, कलांश में क्रियाओं में विधिता का प्रावधान हो। छठा नंबर प्रश्न है, प्राइमरी कक्षा में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? उपरोक्त सभी। तो चलिए सभी उत्तर हम देखते हैं। क, अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। ख, स्कूलों की निगरानी का स्तर को सुधारा जाए। ग, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षक की नियुक्ति की जाए। 7वां नंबर प्रश्न है, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? तो उत्तर है उपरोक्त तीनों, जो उनकी समस्या को हल करने में रुचि लेते हैं। ख, जिनके उनके शरीर को दंड का भय नहीं होता है। ग, जो टेस्टों की कॉपियां जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता है। 8वां नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार से उपरोक्त सभी लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास का दर बढ़ती है। ग, अंधविश्वास की कमी आती है। 9 नंबर, यदि किसी कक्षा के अधिकांश छात्र प्रायः उगते हुए पाए जाए तो उपरोक्त ग, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ग, कक्षा में भौतिक वातावरण का कोई कमी हो सकती है। निम्न में से कौन सा अध्यापन आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? उत्तर ग, वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? उत्तर को, अच्छा शिक्षण वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। प्रश्न नंबर 13, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। ब और स दोनों उत्तर होंगे। ब उत्तर है विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करना। स, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना। उत्तर है ख, ब और स दोनों। 14 नंबर प्रश्न, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? ख, छात्रों को सुधार पैदा हो। 15 नंबर, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? उत्तर ख, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। प्रकरण में यौन सेक्स से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर नंबर ग, आप शिक्षण की सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। प्रश्न नंबर 17, यह
सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? ख, इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। 18 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो उत्तर घ, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है। प्रश्न नंबर 19, अच्छा अध्यापक वह है जो घ, उत्तर, अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन रखता हो। 20 नंबर, किसी कक्षा में प्रवेश के लिए किसी निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। उत्तर है क्योंकि पाठचर्या आयु के विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। उत्तर ख, क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों के समायोजन में कठिनाई होती है। ठीक है, उत्तर ग है क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त सभी। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि उपरोक्त दोनों, इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलता है। ख, इससे अध्यापक के अनुभवों बांटने में सुविधा होती है। 22 नंबर प्रश्न, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग करना चाहिए? उत्तर घ, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। 23 नंबर प्रश्न, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? शिक्षक जन्मजात होते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है कि सरकारी स्कूलों की निगरानी का स्तर बढ़ाया जाए। ग, सरकारी स्कूलों की सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। आंसर हो जाएगा ख, यानी ख और घ दोनों। 26 नंबर प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि उपरोक्त सभी, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटे उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात सत्य है। यदि आपके प्रधानाचार्य आपके पसंद नहीं करते तो उत्तर ख जगह, आप उससे नाराजगी के कारण जानना चाहेंगे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वाध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। छात्रों के श्रम करने में मान सम्मान नहीं करता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात का आवश्यकता पड़ती है? उपरोक्त दोनों, अभिरुचि का और सकारात्मक अभिवृद्धि का। ठीक है, शिक्षण की अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है शिक्षक का छात्र उन्मुख बनाने में क्षमता। 32 नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? उत्तर हो जाएगा, इससे शिक्षक का विश्वास खो देता है और उसे सम्मान नहीं मिल पाता है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। शिक्षक पढ़ाते समय छात्रों को भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ख, शिक्षक के मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। उत्तर ग, शिक्षकों के मेधावी बालकों को समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। यानी उपरोक्त तीनों हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा घ। 34 नंबर, भारत के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को असफलता का कारण है। उपरोक्त सभी। अनुदेशों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना। ग, उचित निगरानी का अभाव। उपरोक्त सभी। 35 नंबर प्रश्न है, स्कूलों की नीति शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? उत्तर क, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। प्रश्न है, यदि आपको अंतः सेवा का प्रशिक्षण कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ। उपरोक्त सभी। शिक्षा के अपने संपर्क बढ़ाएंगे। ख, नई नई शिक्षा विधियाँ सीखेंगे। ग, अनुभवों अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? बहुत गंभीर होकर। एक शिक्षक के निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद और गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर ना घर बैठे तो बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करे तो आप इस संबंध में क्या सुझाव देंगे? उपरोक्त सभी। पहला है, शिक्षक छात्रों के व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। दूसरा, बच्चों के सतत मूल्यांकन किए जाए ताकि बच्चों के वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो। ग, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए। 40 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत की शिक्षा के माध्यम की
समस्या का हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? ख भारत की एक बहुभाषी देश होना। 41 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम एक ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। उत्तर क जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो। 42 नंबर प्रश्न, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक का विरोधी होते हैं? उत्तर ख नहीं, उनका विरोधी मात्र एक उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करती है। प्रश्न नंबर 43, शिक्षक की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? उत्तर है शिक्षकों का। 44 नंबर प्रश्न, यदि आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कौशल है। 46 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से ख साक्षरता बढ़ेगी। 47 नंबर प्रश्न, यदि शिक्षक यह कहें कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो अपितु मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर अनुसरण करो, तो उत्तर हो जाएगा ख, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 48 नंबर प्रश्न है, क्या आपके विचार से शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए? उत्तर नंबर क, हाँ, ताकि उस छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। प्रश्न नंबर 49, जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। 50 नंबर प्रश्न है, अध्यापकों को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। उपरोक्त सभी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग हो। यदि शिक्षक बन जाए, समर्पण साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। गो अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाया जाए। 50 प्रश्न ही यहाँ तक रखते हैं। आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।